अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल MGH स्टूडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है ये स्पेशली उन दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, या जिनके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं, या जिनके कफ़ीलों ने उनका मतलूब या हरूब दे रखा है। तो ये वीडियो तमाम दोस्त वो देखें। इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि उनके लिए वजारत दाखिला ने क्या नया ऐलान किया है और इस ऐलान के मुताबिक अब क्या होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो शाही मोहलत दी गई थी उसका अख्ताम हो चुका है। तो इस अख्ताम के ऊपर वजारत दाखिला ने एक ऐलान किया है उन सब लोगों के लिए जो कि गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत के अंदर मुकीम है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी डिटेल बताऊंगा। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, मेरे वो तमाम भाई तमाम दोस्त जो कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं और वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, यानी कि उनके इकामे ख़त्म हो गए हैं या उनके कफ़ीलों ने उनके इकामे बनवाए ही नहीं, या वो कफ़ील किसे भाग गए हैं, कहीं और जगह काम कर रहे हैं, यानी कि कफ़ील ने उनका मतलूब दे दिया है या हरूब दे दिया है। तो ऐसे वो तमाम दोस्त जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, तो इनके लिए वजारत दाखिला ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। जैसा कि आप सब के इल्म के अंदर है कि 3 दफ़ा जो है वो शाही मोहलत दी गई थी, जिसके अंदर ऐसे तमाम लोगों को कहा गया था कि जिनके इकामे 29 मार्च से पहले पहले के ख़त्म हुए, 2017 से पहले पहले के ख़त्म हुए थे, तो उनको 3 दफ़ा ये मोहलत दी गई थी कि वो मुल्कत को छोड़कर बगैर किसी सज़ा के, बगैर किसी जुर्माने के अपने अपने मुल्कों को वापस जा सकते हैं। लेकिन अभी जो लोग वापस नहीं गए हैं या ऐसे लोग जिनके इकामे इसके बाद ख़त्म हुए हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए वजारत दाखिला ने ऐलान कर दिया है कि उनके लिए जो क्रैक डाउन है उसका आगाज़ कर दिया गया है। कल 15 नवंबर से इस चीज़ का आगाज़ कर दिया जाएगा और तफ्तीशें वगैरह लगा के छापे मारे जाएंगे। मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो इसके लिए तैयार कर दी गई हैं, तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो बुध वाले दिन से अरेस्ट का जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, जिसके अंदर इकामा वायलेटर हैं जिनका इकामे वगैरह एक्सपायर हैं, उसके बाद जो लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन हैं, जो उम्रे पे आए ओवर स्टे करके, और जो हज के ऊपर आए वापस नहीं गए लोग, जो विजिट के वीज़ा पर आए और यहीं पर रुक गए, तो उन सब लोगों के साथ के खिलाफ जो है वो एक्शन शुरू हो रहा है। जैसा कि आज को पता है कि आपको मंगल वाले दिन पे ये एमनेस्टी स्कीम जो थी, जिसकी मुद्दत पहले 3 माह थी, फिर उसको बढ़ाकर 1 महीना और बढ़ाया गया, फिर उसके अंदर 1 महीने का इजाफा किया गया। तो अब वो जो है कल से ख़त्म हो जाएगी, 14 नवंबर से। तो उसके बाद से अब जो है वो पकड़ दगड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये 3 दफ़ा इसके अंदर जो इजाफा किया गया था, इसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो नहीं गए हैं, तो अब उनके लिए जो है सऊदी हुकूमत ने सख्ती का ऐलान कर दिया गया है। खसूसन वो लोग जिनके इकामे 29 मार्च 2017 से पहले के ख़त्म हुए हैं, तो उनके लिए सख्त सज़ाएँ होंगी और जुर्माने होंगे और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और वापस वो दोबारा मुमलिकत के अंदर कभी भी नहीं आ सकते, उनके ऊपर बैन लग जाएगा। हो सकता है कि ऐसे लोग जिनके कामें 29 मार्च के बाद ख़त्म हुए हैं, तो क्योंकि वो लोग इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, जो एमनेस्टी स्कीम दी गई थी, एमनेस्टी पीरियड दिया गया था, तो उन लोगों के लिए जो है वो सख्त सज़ाएँ नहीं होंगी, उनके लिए सज़ाओं में नरमी होगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपको मशवरा है कि ये 8-10 दिन हफ्ता जो है वो पकड़ दकड़ अरूज पर होगी, तो आप लोग घरों से बाहर ना निकलें जो भी गैर कानूनी है। हो सकता है कि इसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल हो जाएं, या ऐसे भी हो सकता है कि सऊदी हुकूमत जो है इस मोहलत के अंदर मजीद इजाफा कर दे, जिसकी वजह से जो लोग जिनके काम 29 मार्च के बाद ख़त्म हुए हैं, तो वो लोग भी अपने घरों को बगैर किसी सज़ा या जुर्माने के जा सकें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश थी कि आप लोग कुछ दिन घरों के अंदर रहें और ख़ुसूसन ऐसे लोग किसी दूसरे शहर आने जाने से गुरेज करें जिनका इकामा वगैरह एक्सपायर है या उनका इकामा उनके पास नहीं है, क्योंकि अब चेक पोस्ट वगैरह रास्ते में, मेन हाईवेज़ के ऊपर, उसके अलावा घरों के अंदर जहाँ पे गैर मुल्कियों की रिहायशें हैं, तो उधर भी छापे मारे जाएंगे। ऐसी साइट्स जहाँ पे काम वगैरह चल रहे हैं कंपनियों के, वहाँ पे भी छापा मार टीमें जो हैं वो जाएंगी। तो एहतियात करें ताकि इस पकड़ दकड़ से आप महफूज रह सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।